नमस्कार साथियों, एग्री हब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एग्रीकल्चर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम टॉपिक वाइज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि हम एक एक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो है कृषि से संबंधित जो भी शब्द आते हैं उनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है तो हम वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज है ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप न करें, अच्छे तरीके से देखते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि कृषि यानी एग्रीकल्चर है उस शब्द की उत्पत्ति हुई है किस शब्द से, किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, रोमन भाषा से या संस्कृत भाषा से? तो किससे हुई बच्चों? लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। वैसे तो जनरल आपको पता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, जिस भी शब्द के पीछे अगर आपको कल्चर लगा हुआ मिले, जिस भी शब्द के पीछे आपको अगर कल्चर लगा हुआ मिले तो वह किस भाषा का शब्द होता है? लैटिन भाषा का शब्द होता है। 99% इस भाषा का लैटिन भाषा का। ठीक है सर, कैसे? एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। सर और बताओ? ओलेरिकल्चर। तो एक एग्जाम्पल से आपको और बाकी एग्जाम्पल याद होने चाहिए। हॉर्टिकल्चर, तो इन शब्द के लास्ट में क्या रहा है? कल्चर। क्या रहा है बच्चों? कल्चर, कल्चर। तो जिस भी शब्द के पीछे अगर आपको कल्चर मिले तो किस भाषा का शब्द होता है बच्चों? लैटिन भाषा का शब्द होता है। एक नंबर बात आ गई। दो नंबर बात, जिस भी शब्द के पीछे अगर नोमी लगा हुआ मिले, क्या मिले? नोमी या लोजी लगा हुआ मिले, नोमी या लोजी लगा हुआ मिले, वह किस भाषा का शब्द होता है? वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। 99% ये जो बात लागू होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे कि पेडोलॉजी, और इडेफोलॉजी, एग्रोनोमी, एग्रोनोमी। तो इनके अंत में क्या रहा है? नोमी, लोजी, लोजी। तो ये किस भाषा के शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा के शब्द है। ठीक है, इतनी बात हमारी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बता दो, क्या हो जाएगा? लैटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चों एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर है ना, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, ये सबको पता है ग्रीक या लैटिन भाषा के। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और आजकल वर्तमान में ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन आ रहे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि ट्रक गार्डनिंग की उत्पत्ति हुई है क्या लैटिन भाषा से, क्या ग्रीक भाषा से, क्या फ्रेंच भाषा से या संस्कृत भाषा से? तो किससे हुई बच्चों? फ्रेंच भाषा से। किससे? ट्रक गार्डनिंग किससे बच्चों? फ्रेंच भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, एग्रोज शब्द का अर्थ है। कई बार देखो, ये तो सबको पता है कि एग्रीकल्चर है लैटिन भाषा का है, एग्रोनॉमी है जो ग्रीक भाषा का है, ये सबको पता है। लेकिन कई बार ये पूछ ले कि इसमें जो इसका अर्थ क्या है, जैसे कि एग्र का अर्थ क्या है, कल्चर का अर्थ क्या है ना। इसी प्रकार आपको पूछा एग्रोज का अर्थ क्या है, ये किससे बना है? देखो, आपने एक नाम सुना एग्रोनॉमी। क्या सुना बच्चों? एग्रोनॉमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एग्रोज और नोमोज। जिसमें एग्रोज का मतलब क्या होता है बच्चों? फील्ड। क्या होता है? फील्ड। या आप क्या कर सकते हो? फील्ड या खेत है। नोमोज मतलब क्या होता है? मैनेज करना, प्रबंधन करना। क्या होता है? प्रबंधन करना। तो ये पूछ रहा है इसमें कि एग्रोज का मतलब क्या? फील्ड मतलब क्या होता है? खेत, क्या? भूमि। तो इसमें क्या क्या मृदा है, खेती है, प्रबंधन है, खेत या भूमि है। तो प्रबंधन किसका होता है? नोमोज का। किसका? नोमोज का। इसका मतलब मैनेजमेंट। अब क्या एग्रोज का क्या होता है बच्चों? खेत या भूमि। क्या होता है? खेत या भूमि। खेती नहीं होगा, क्या होगा? खेत या भूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाने वाला है।
कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या करना है। देखिए पोमोलॉजी क्या ग्रीक भाषा का है, क्या लैटिन भाषा का है, क्या रोमन का है, क्या संस्कृत का है। तो अब आपने कहा कि सर आपने बताया था जिसके पीछे लॉजी लगाओ मिले, क्या लॉजी, वह किस भाषा का होता है, ग्रीक भाषा का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक। अब देखो इसके कई प्रकार से आता है। ये जो शब्द है पोमोलॉजी, जो आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हो, ये दो शब्द से बना है, एक पोनम और एक लोगस, ठीक है। तो अब इसमें जो पोनम शब्द है ये तो है लैटिन भाषा का, और लोगस शब्द है ये किसका बच्चों, ग्रीक भाषा का है। किसका है, ग्रीक भाषा का। अगर मैं यहां पर ये देता कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, और मैं अगर यहां पर देता ग्रीक प्लस लैटिन, लैटिन प्लस ग्रीक, तो इसका राइट आंसर क्या होता, पोनम लैटिन लॉजी ग्रीक। इसका क्या हो जाता, ये हो जाता। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो आपको होता है पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये आपको जो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। 5 नंबर क्वेश्चन, बायोडायनेमिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, क्या ग्रीक, क्या लैटिन, क्या अरबी या रोमन। बायोडायनेमिक शब्द किस भाषा से लिया बच्चों, अरबी भाषा का शब्द, किस भाषा का। ध्यान रखना काफी बारी पूछा गया है। बायोडायनेमिक खेती के इसके जनक कौन होते हैं, रुडोल्फ स्टेनर। जनक कौन है बच्चों, रुडोल्फ स्टेनर। रुडोल्फ स्टेनर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 की भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुगर किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, क्या ग्रीक भाषा का है, क्या लैटिन भाषा का है। क्या पूछा है, सुगर, सुगर किस भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सुगर के नाम होता है गन्ना, आपके लगता है, तो सुगर किस भाषा का शब्द है बच्चों, संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का, संस्कृत। सर और इस भाषा का शब्द क्या है, कपास और खाद, ये भी किस भाषा का बच्चों, संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रबी खरीफ जायद शब्द किस भाषा के हैं। रबी खरीफ जायद हम पढ़ते हैं, है ना, कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है। तो ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा के हैं ये शब्द, क्या अरबी भाषा के हैं, क्या फ्रेंच भाषा के हैं, क्या लैटिन भाषा के हैं, या रशियन भाषा के हैं। तो रबी खरीफ जायद ये किस भाषा के बच्चों, अरबी भाषा के शब्द है। किसके हैं, अरबी भाषा के शब्द है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्दा सॉइल बोलते जो शब्द कौन सी भाषा का है, मर्दा यानी कि सॉइल, आपने पढ़ा सॉइल साइंस, तो सबसे स्टार्टिंग में आता है सॉइल साइंस किस भाषा का शब्द है। तो मर्दा यानी कि सॉइल किस भाषा का शब्द है बच्चों, क्या ग्रीक का है, क्या लैटिन है, क्या संस्कृत है, या रोमन है। तो किस भाषा का है, सॉइल साइंस लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का बच्चों, जो सोलम से लिया हुआ है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की, मानसून शब्द मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, क्या अरबी, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन। तो किससे लिया बच्चों, सबको पता है अरबी। किसे, अरबी। जो मौसम से लिया गया जिसके जनक कौन है, अल मसूदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। एग्रोनॉमी जो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, जिसके पीछे नोमियोलॉजी लग जाए वह ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो किसका बच्चों, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। एक ध्यान रखना बच्चों, रोमन भाषा का शब्द ध्यान रखना, क्या होता है, खाद्यान्न, सीरियल बोलते हैं ना, खाद्यान्न किस भाषा का शब्द है, रोमन भाषा का शब्द है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, टिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिलेज किस भाषा का शब्द है, एंग्लो सैक्सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, टिलेज, भू पृष्ठकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, भू पृष्ठकरण। अंतिम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आप कमेंट करके बताओगे, किसका, इसका आंसर क्या होगा कि पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है, क्या ग्रीक भाषा का है, क्या लैटिन का है, क्या फ्रेंच का है, क्या रोमन का है। तो हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट थे। ये जो है क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आप
कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। अगर हम इस प्रकार से हम जो आपके लिए है ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज एग्रीकल्चर के क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।